विदाउट बटर बनाएंगे। तो जो लोग कहते हैं कि हमारे पास बीटर तो है नहीं और हमने केक भी बनाना है तो हम कैसे बनाएं, तो उनकी प्रॉब्लम हो गई है सॉल्व, क्योंकि मैं इसको इलेक्ट्रिक बीटर से नहीं बल्कि हैंड बीटर से बना रही हूँ। सो माय फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक माय रेसिपी देन थम्स अप एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो जी मैंने इसमें पाउडर शुगर ऐड कर दी है और मैंने उसको अच्छा सा मिक्स कर लिया है। क्योंकि हम ये सारा काम हैंड बीटर से कर रहे हैं इसलिए हम इसको 5 मिनट्स तक इसी तरह से बीट करते रहेंगे और फिर इसमें हम डाल देंगे वनीला एसेंस और ऑयल और अच्छा सा इसको मिक्स कर लेंगे। तो जी मैंने इसको दोबारा से 5 मिनट्स के लिए इस तरह से बीट कर लिया है ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। अब हम इसके बीच में मैदा, कोको पाउडर और बेकिंग पाउडर डाल रहे हैं और ये हम इस तरह से छान के डाल रहे हैं। आप भी छान के ही डालिएगा। पूरी रेसिपी अगर आप लोग ठीक तरीके से फॉलो करेंगे तो आपकी ब्राउनीज़ बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनने वाली है। तो जी ब्राउनीज़ बहुत ही आसानी से बन जाती हैं। आप लोग बेकरी स्टाइल ब्राउनीज़ घर में खुद भी बना सकते हैं। तो आप भी मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको कैसी लगी हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो जी केक का बैटर तो हमारा हो चुका है रेडी और अब हम इसको डालेंगे सांचे में बेक होने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये ब्राउनीज़ आपकी विदिन 45 मिनट्स रेडी हो जाएंगी। तो जी इसको बेक करने रखते हैं और चलते हैं अपने स्टेप 2 की तरफ। और अब हम बनाएंगे अपना चॉकलेट गिनैश, जिसके लिए हमें चाहिए होंगे ओरियो बिस्किट और उसमें से मैं इसकी क्रीम को निकाल के अलग कर दूंगी। तो क्रीम अलग करते जाएंगे और बिस्किट्स को अलग करते जाएंगे और इन बिस्किट्स को ग्राइंड करके पाउडर बना लेंगे। तो जी अब हमने एक पैन ले लिया है और उसके बीच में हमने डाल दी है शुगर। इसके साथ ही हम इसके बीच में डाल देंगे पानी और हम लो फ्लेम के ऊपर ये सारी चीज़ों को पकाएंगे। ये हमारा चॉकलेट गिनैश रेडी हो रहा है। साथ ही इसमें चला गया है कोको पाउडर और अब मैं इसके बीच में कॉफ़ी ऐड कर रही हूँ। इसको हम लो फ्लेम के ऊपर पका रहे हैं और साथ साथ हम इसको मिक्स करते जाएंगे ताकि इसके लम्स ना बनने पाए। तो जी मैंने ये मिल्की टॉफ़ी ली है, आप लोग ये भी डाल सकते हैं और अगर आप लोग बटर डालना चाहते हैं तो आप लोग वो भी डाल सकते हैं। मैंने बटर की जगह मिल्की टॉफ़ी इसमें डाली है। तो जी ये सारी चीज़ें हम डालते जा रही हैं और साथ साथ हम इसको मिक्स भी करते जा रही हैं। मैदा मैं इसमें डाल रही हूँ ताकि थोड़ा सा थिक हो जाए। चॉकलेट गिनैश हमारा रेडी हो चुका है और मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। और जो हमने ओरियो बिस्किट की क्रीम अलग की थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे। चॉकलेट गिनैश हमारा रेडी हो चुका है। तो आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं। जब इसकी थिकनेस इस तरह से हो जाएगी तो आपका जो चॉकलेट गिनैश है वो रेडी हो जाएगा और ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है और बहुत ज़्यादा चॉकलेटी और क्रीमी है। चलते हैं हम अपने केक की तरफ, जो कि 45 मिनट्स में रेडी हो चुका था और उसको मैंने निकाल के रख लिया था। तो जी अब हम अपने चॉकलेट गिनैश से अपनी ब्राउनीज़ को रेडी करते हैं। तो जी आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोबारा फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।